बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है बेटा, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम यमुना। बेटा मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, एहसान है मालिक का, आप सबकी दुआएं हैं। और सुनाएं, क्या चल रहा है ज़िंदगी के अंदर? पढ़ाई की क्या पोजीशन है? क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, कितना वक्त दे रहे हैं पढ़ाई को, कितना वक्त दे रहे हैं दीगर एक्टिविटीज़ को? यस, सही कह रहे हैं। चलें, अब तक आपकी जो क्लासेस हुई हैं उसके बारे में आपकी राय ले लेते हैं। आप फिजिक्स का चैप्टर 4 चल रहा है बेटा? जैद बेटा माइक खोलें अपना। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सलामकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र सर। आप अल्लाह का करम है जी। तो जैद ज़रा ये बताएं, अब तक आपने काफ़ी ये क्लासेस ली हैं, अगस्त से क्लासेस लेते आ रहे हैं ऑनलाइन, तो क्या सीखा आपने और क्या समझते हैं इसमें, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके, ऑनलाइन लर्निंग के? सर सीखा तो बहुत कुछ, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिक्स में, बहुत सारी चीजें। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आप किसी भी पोजीशन में, किसी भी तरीके से आप बैठ के खाना खाते हुए, किसी भी तरीके से आप पढ़। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपने काम किया तो उसको सबमिट करवाने का मसला, और दूसरी चीजें कि एक फिजिकल क्लास नहीं होती। ठीक है, फिजिकल क्लास की बात अलग होती थी और उसमें ये होता था कि बहुत सारे एडवांटेजेस थे, हमें कुछ समझ में नहीं आया, टीचर से उसी वक्त पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे हम अपनी बात को सही तरह से समझा नहीं पाते। और मैं समझता हूँ दो चीज़ें हैं जो रुकावट बनी है ऑनलाइन लर्निंग को कामयाब बनाने में। अभी हम उसकी बात करते हैं। फिज़ा नाज यहाँ पर मौजूद हैं, फिज़ा से भी बात करेंगे। फिज़ा अनम्यूट कीजिए बेटा और अपनी राय का इजहार कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से। अच्छा, मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही, अब आ रही है सही से? Yes, Fiza, unmute yourself and share your experience. बेटा आवाज सही नहीं आ रही है आपकी मुझे। आपको मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी जी। मनाल बेटा, मनाल अनम्यूट कीजिए और अभी तक का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से। जी बेटा मनाल, मनाल आफरीदी। जैद अब ठीक है मेरी आवाज? यस मनाल बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, मनाल का आई थिंक कोई इशू है। नूरुल एंड बेटा अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द ऑनलाइन क्लासेस सो फार।
यस नूरुलन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैथ्स और फिजिक्स की क्लास में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सही। और बाकी क्लास में इतना मज़ा नहीं आता अच्छा। और थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में मतलब पढ़ाई पे तवज्जो ना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, बिल्कुल ठीक है, वो वाली बात नहीं Yes, आ पाती वो जो फिजिकल में होती है। नहीं होती। और हम्म, और मैथ्स में तो मज़ा आया अच्छा। अच्छा, ठीक है, यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सही है। अच्छा जी, और यमुना इरफान, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। बेटा मेरी आवाज यमुना पहुंच रही है सब तक, आप तक नहीं आ रही? अच्छा, मुझे लगता है कि दो चीजें थीं जो बैरियर बनी हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग के अंदर। वो दो चीजें कौन बताएगा? उन दो चीजों ने हमारे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की, रुकावट बनने की कोशिश की हमारी इस ऑनलाइन लर्निंग में। वो कौन सी दो चीजें हैं? क्या ख्याल है आपका? कौन सी दो चीजें हैं? एब्सेंटीज? नहीं, एब्सेंटीज ने तो अपने लिए मुसीबत खड़ी की है। वो जब आएंगे ना फिजिकल में तो उन्हें पता चलेगा फिर। जी, फिजा नाज का जवाब बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट सिग्नल्स, कम्युनिकेशन न्यूरोलन कह रही हैं। फिजा नाज कह रही हैं बारिशें। ओहो, ये बारिशें तो अजब सी हैं। हाँ, बारिशें तो होती रहती हैं, बारिशें तो मतलब जो है होनी चाहिए, अच्छी बात है, उसमें हमने एंजॉय भी बहुत किया, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ हमारा बेटा। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग को दो चीज़ों ने इफेक्ट किया है, जैसा कि फिजा ने कहा कि इंटरनेट सिग्नल्स, ठीक है। हाँ, बारिशों की वजह से सिग्नल वीक हो जाते हैं, बिल्कुल ये सही है। तो इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें बेटा। दो चीज़ें, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत है, जिसकी वजह से ये इतना कामयाब नहीं हो सका। दूसरा हमारे यहाँ इंटरनेट सिग्नल, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। वो जो फॉरेन कंट्रीज में जिस तरह की ये फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ नहीं है, उस तरह की, उस लेवल की नहीं है, ठीक है। तो अगर हम अपने कंट्री में भी ये चीज़ें कामयाब करवाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इसके लिए वर्क करें, ठीक है। और हम इन दो चीज़ों को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। तो इसकी वजह से हमने प्रॉब्लम्स फेस की। बाकी ये कि इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो इजी रही और बच्चों ने सीखा भी है उससे बहुत कुछ। और ऐसा इमेजिन कर रहे थे बच्चे और टीचर्स भी कि हम बिल्कुल फिजिकल ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सो एक नई चीज़ थी मेरे लिए तो। और मैं समझता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा पढ़ाने का। हाँ, 100% कोई चीज़ नहीं होती, परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें कि मेजरली मेजॉरिटी को देखते हुए और ज़्यादा बच्चों को देखते हुए या अपने तौर पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आया ऑनलाइन पढ़ाने में। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी था हमारे साथ। वो डिसएडवांटेज क्या होगा टीचर को? टीचर के लिए क्या नुकसान हुआ? आप फर्स्ट से वैसे खुल तो रहे हैं बेटा, लेकिन कुछ पता नहीं है अभी, अल्लाह मालिक है बस। स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, उसको फॉलो कीजिएगा। अभी कोई हतमी राय नहीं दे सकता मैं। क्या प्रॉब्लम हुई होगी टीचर्स को? एक खास प्रॉब्लम बताइए कि भाई ये प्रॉब्लम थी टीचर्स के लिए। प्रेजेंटेशन बनाना, बिल्कुल नूरुलन। पीपीटीज बनाने में बहुत टाइम लगता था हमें, और हम कई कई घंटे बैठे रहते थे। बिल्कुल जैद, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। और ये तमाम टीचर्स अप्रिसिएशन के लायक हैं कि उन्होंने जो है वो इतनी मेहनत की और स्लाइड्स बनाई, फिर जो है ना पूरा रिकॉर्ड रखना, ऑनलाइन अटेंडेंस भी लेना, फिर तमाम चीज़ें, ठीक है, असाइनमेंट्स तैयार करना, प्रोजेक्ट्स देना बच्चों को, फिर वो चेक करना, ऑनलाइन चेकिंग करना भी बहुत मुश्किल था। खैर तमाम चीज़ें हमने बखूबी अदा करने की कोशिश की, मुकम्मल करने की कोशिश की, और अच्छा रहा मामला। तो खैर अब वेट है हमें फ़िज़िकल क्लासेस का, कि बस ये जल्दी से फिज़िकल क्लासेस हमारी रिज्यूम हो जाएं, तो इसमें इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और अभी हम चैप्टर 4 पर हैं, तो अगर फिज़िकल क्लासेस होती तो शायद हम चैप्टर 6 तक होते या 7 तक। उसमें काम फास्ट चलता है ना, तो यहाँ पे ज़रा स्लो चलता है। एक बच्चे ने कह दिया कि भाई प्रॉब्लम है, मुझे एक चीज़ पूछनी है, तो वो पूछने में उसको टाइम लग जाता है, मैसेज लिखने में, तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है फिर हमारे पास ना। तो खैर जब हम उसमें आएंगे तो फिर इसको बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, और ताकि हमारा कोर्स जो है वो
फास्ट चले, और इंशाल्लाह फिर प्रैक्टिकल्स भी होंगे, लैब्स भी होंगी आपकी, तो और मज़ा आएगा आपको। सुबह सुबह आएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये बताइए कि कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमारी फिजिक्स की क्लास थी? नहीं, कल तो नहीं थी ना, लास्ट वीक हुई थी। तो लास्ट वीक हमने क्या पढ़ा था? स्टार्ट करते हैं इसको। लास्ट वीक फिजिक्स में क्या पढ़ा था? लास्ट वीक फिजिक्स में क्या पढ़ा था? ये जो वीक टेस्ट हो रहे हैं ये तो ऐसे ही थे, नहीं वो फर्स्ट टर्म टेस्ट नहीं कहलाएंगे। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस से थोड़ा कनेक्शन हो गया पढ़ाई से, जस्ट के 5-6 महीने से नहीं हुई। बेटा अगर ये नहीं होती, हाँ बिल्कुल, तो फिर क्या होता कि बिल्कुल ही रिश्ता टूट जाता। स्कूल तो बंद हो गए थे। तो बहुत अच्छा हुआ कि हमने इस तरह का ये ऑर्गेनाइज किया, सब टीचर्स ने मिलके, स्कूल्स ने, तमाम इदारों ने मिलके, कि ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की। और इसमें ये हुआ कि देखिए कुछ तो सीखा ना आपने, ठीक है। अब 100% नहीं हुआ, 80% तो मिला आपको, तो आपको आसानी होगी आगे, सही है। खैर याद रहेगा ये भी आपको कि आप मैट्रिक में ऐसे आए थे, आप बताया करेंगे लोगों को हम मैट्रिक में ऐसे आए थे, बगैर 9 के पेपर दिए। कितने मज़े से बताया करेंगे, वाह बगैर 9 के पेपर दिए मैट्रिक में आ गया। बहुत ही कोई यूनिक बात होगी, है ना। तो होता है, ऐसा होता है। खैर, तो हाँ बेटा 9 के पेपर नहीं दिए ना बेटा तुम लोगों ने, हमने तो दिए थे। हमने इतनी इतनी मेहनत की थी भाई। 9 में मेरी परसेंटेज थी 80। अब मैं, मेरा मतलब एक आज ऐसे ही दिल चाह रहा था कि मैं ज़रा शेयर करूं चीज़ें, और आप लोगों से भी शेयर करवाऊं, पूछूं, क्योंकि हम काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, मैथ्स की मैंने कहा था ना, मोस्ट प्रोबेबली आज लास्ट क्लास हुआ ऑनलाइन, तो मैंने कहा एक्सपीरियंस लेना चाहिए बच्चों का, जिस तरह फर्स्ट क्लास में चीज़ें पूछी थी। तो भाई हम, मेरी 9 में थी 80%। अब जाहिर सी बात है, मेरा एक ख्वाब था भाई, बड़े से बड़े कॉलेज में जाना है। आदम जी, डीजे या दिल्ली, ये 3 कॉलेज मैंने लिस्ट में रखे हुए थे। तो जो है ना, मेरी थी 9 में 80%। फिर मैट्रिक में पढ़ाई मैंने, मैट्रिक में मेरी आई थी 86। मेरा दिल्ली कॉलेज में एडमिशन हुआ था। सो इंटर मेरा है दिल्ली कॉलेज से, गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज, टॉप मोस्ट कॉलेज है कराची का। और आप में से भी जो लड़के हैं, मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि वो वहाँ पहुँचें, अल्लाह करे। तो हाँ बेटा, मैथ्स की लास्ट क्लास ऐसे हो सकती है कि देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है ना आपकी मैथ्स की क्लास। तो नेक्स्ट वीक अगर हमारी फिजिकल क्लासेस रिज्यूम हो गई, तो नेक्स्ट वीक से फिर ऑनलाइन नहीं होगी मंडे से, ठीक है। सुना तो यही अभी तक, बाकी हतमी राय मैंने कहा नहीं दे सकता मैं, स्कूल वाले ही बताएंगे। आपके नीचे कोई कह नहीं देना फ़ोन करके, सर फरजान ने तो कहा है ये आखिरी क्लास है, अल्लाह के वास्ते। हाँ ठीक है। तो जो है ना, अभी जो है कुछ कह नहीं सकता, बस मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ। तो लो भाई, वो जैद कह रहे हैं भुट्टो की फांसी के वक्त भी 9 के एग्जाम नहीं हुए थे। भाई भुट्टो कहाँ से आ गया यहाँ पे फिजिक्स की क्लास में? भाई मुझे नहीं याद, ऐसा मैं भुट्टो के वक्त का नहीं हूँ। भुट्टो की फांसी के वक्त 9 के एग्जाम नहीं हुए थे। अच्छा भाई, नहीं हुए होंगे, सर्च करूंगा मैं। हाँ भाई, तस्दीक कर दिए, मिस नजमा ने तस्दीक कर दिए मिस नजमा को तो जानते हैं ना, ये भूल गए वो कह रही है भूल के दिखाएं तो बताती हूँ। तो वो कह रही है हाँ ऐसे ही हुआ था। असल में मैं इतना पुराना नहीं हूँ ना। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल बेटा, कैसे भूल सकते हैं। बहुत बहुत ही बेहतरीन टीचर, बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं, और वाकई हम भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे लिए सीनियर की हैसियत रखती हैं, बड़ी हैं हमारी। तो बिल्कुल उनको तो बिल्कुल नहीं फरामोश किया जा सकता, और बेहतरीन एफर्ट के साथ वो पढ़ाती हैं। और बस इसी तरह जो है वो असातिज़ा की इज़्ज़त करें। इसी के अंदर आफ़ियत है, इसी के अंदर दुनिया और आखिरत की कामयाबियां हैं। असातिज़ा और वालिदैन, ये दो जो है ना आपके पास कीज़ हैं। जी नूरुलन, मैट्रिक वाले भी फ्री में पास होगा, एहतजाज होगा इस बात पे। मैट्रिक वाले भी फ्री में पास हुए, बिल्कुल। मैट्रिक वालों ने भी पेपर नहीं दिए और वो भी पास हो गए हैं। जी आपका सलाम मैं मिस नजमा को पहुंचा दूंगा मनाल, बिल्कुल। और सब आप बच्चों को बहुत मिस करते हैं, हम सब तस्करा करते हैं आपका यहाँ अक्सर, कि आपके जाने से स्कूल की क्लासें, स्कूल के कॉरिडोर्स, स्कूल के ग्राउंड सब बहुत आपको याद कर रहे हैं। बहुत वीरान हो गया है,
हम एक कमरे में बैठकर लैपटॉप के सामने पढ़ा रहे होते हैं और बहुत वो चीज़ें याद आती हैं। मैंने तो आपको जाहिर सी बात है 9 में नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा आपसे एक इंटरेक्शन रहता था आते जाते, सलाम दुआ, और जब कोई इवेंट हो रहा है जब भी, तो एक था मतलब आपसे आपके साथ, और जाहिर सी बात है जान पहचान थी, तो मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और तमाम बच्चों को। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ ये। मुझसे अभी एक टीचर कह रही है, सर आप झूठ तो नहीं कह रहे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं इसमें झूठ नहीं कह रहा। खैर, आपके लिए वेट कर रहे हैं तमाम टीचर्स, और अल्लाह करे कि सब कुछ बहाल हो जाए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, फिजा सही कह रही है, लास्ट ईयर है, इसको मेमोरेबल बनाना है, यादगार बनाना है, और ये फिजिकल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बैठेंगे, मिल बैठेंगे, बहुत बातें करनी है, बहुत कुछ सिखाना है आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें आपको सिखाई जाए। मेरा अंदाज ये रहता है बेटा कि मैं सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। अगर आपने किसी सीनियर स्टूडेंट से सुना हो तो मैं बच्चों को उस करिकुलम के अलावा भी चीज़ें बता रहा होता हूँ। मेरा मकसद होता है उनको मोटिवेट करना, उनको समझाना, उनके अंदर एक जज्बा पैदा करना। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑनलाइन में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही। फिजिकल में जब आप सामने होंगे तो यकीनन आपसे गुफ्तगू ज़्यादा होगी और आपको ज़्यादा चीज़ें सिखा पाएंगे। क्या कह रही हैं मनाल? स्कूल तो बंद है बेटा, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बंद है, लेकिन हम यहाँ की क्लासेस ले रहे होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हम लोग, और हम बहुत काम कर रहे हैं आपके लिए, हम सोए नहीं। हाँ, हम जो है ना सोए नहीं, वो है ना वो सॉन्ग भी है, हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आजाद आबाद तुझे। तो हम जब आबाद देखेंगे ना स्कूल, जब हमें नींद सुकून से आएगी। हम जो है ना अभी तक जो है वो आपके लिए जाग रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। हाँ बिल्कुल, नूरुनैन की सिस्टर पढ़ चुकी हैं मुझसे, एंड बहुत बहुत अच्छी हैं वो पढ़ाई में, बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट, बड़ी लाइक फाइक और बड़ी रिस्पेक्ट करने वाली। और बच्चों को देखकर ही अंदाज़ा होता है कि उनके घर की तरबियत कैसी है, उनके घर का माहौल कैसा है, और मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले, और उम्मीद है आप भी बहुत अच्छा चलेंगे। और बल्कि जैद की आवाज़ का तो वो गाना मैं अब तक नहीं भूला, जैद ने जो डिफेंस डे के ऊपर गाया था, ए राह हक के शहीदों, याद है आप लोगों को? हाँ, क्या क्या दिन थे वो, क्या दिन थे, बहुत ही खूबसूरत हसीन दिन थे वो, बस क्या करें। अच्छा, मैंने अभी बीच में जो है ना एक बात पूछी थी, वो सबने गोल कर दी, किसी ने नहीं बताई। मैंने कहा था फिजिक्स में लास्ट टाइम क्या पढ़ा, उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। वाह भाई वाह, तेज हो गए हो तुम लोग भी। हाँ, सारे इवेंट्स गए, अब तो सारे इवेंट्स चले गए। चैप्टर 4 है, चैप्टर 4, बस ठीक है, अभी बात करते हैं। अब तो सारे इवेंट गए, बस अब तो दिसंबर में वो 25 दिसंबर आएगी, सही है ना? 25 दिसंबर को कुछ कर लेंगे, और अगर हालात बेहतर रहे तो इंशाल्लाह फिर फेयरवेल का मौका भी आएगा। और मेरी कोशिश होती है बच्चों को जो है वो बहुत अच्छे से रुखसत किया जाए। और मुझे याद है लास्ट मैट्रिक जो थी उसकी मैंने बड़ी लंबी क्लास रखी थी आखिर के दिन, और बड़ी सारी बातें हैं उन लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट करना, उनके साथ एक अटैचमेंट, मेरा बड़ा एक अलग रिलेशन बन जाता है बच्चों के साथ। हाँ बेटा, कोशिश होगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मानल। ठीक है, बस ये एक दफ़ा आ जाएं आप स्कूल, फिर देखते हैं। अच्छा, फिजिक्स मैथ का तो बताएं, फिजिक्स मैथ में तो कोई मसला नहीं हुआ आपको पढ़ने में अब तक? मास वेट का डिफरेंस पड़ा था लास्ट टाइम, मैं उसके आगे से स्टार्ट करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह बातें तो होती रहेंगी, बस ये एक मोहब्बत होती है उस्ताद और शागिर्द की, ये अच्छी बातें, अच्छी गुफ्तगू चल रही हो तो बस वो चलती रहती है फिर। तो ठीक है बेटा, मास और वेट का डिफरेंस पड़ा था, और उससे पहले आप न्यूटन के लॉज भी पढ़ चुके हैं, और मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं मोमेंटम की, है ना? सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं पढ़ा। चलो, मोमेंटम पढ़ लिया था, तो मुझे बताओ मोमेंटम क्या था? शाबाश, जल्दी से बताओ, मोमेंटम क्या था? जी बेटा, मोमेंटम क्या था?
डिफाइन कर दें जरा मोमेंटम को। कौन डिफाइन करेगा जल्दी से, शाबाश। अच्छा जी, मनाल कह रही हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। सही है, सही कह रही हो, सही कह रही हो। और नूरुल एन कह रही हैं द एबिलिटी ऑफ हाउ मच एन ऑब्जेक्ट कैन मूव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बेटा कोई भी बॉडी कितना मूव कर सकती है, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन हम बताते हैं, और बेटा साथ साथ क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया भी बताता है। बताया था ना मैंने, कोई बॉडी कितना मूव कर सकती है ये उसका इनर्शिया भी है। मैंने बताया था जितना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा बॉडी कम मूव करेगी, और जितना कम इनर्शिया होगा बॉडी ज्यादा मूव करेगी। इनर्शिया एक तरह का ब्रेक है, इनर्शिया एक तरह का ब्रेक है। जैद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं मेजर ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। So momentum is the physical quantity which tells about the motion of a body, which tells about the motion of a body, motion of a body। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी मोमेंटम की बात हुई थी, और हमने इसका एक प्यारा सा खूबसूरत सा फॉर्मूला भी पढ़ा था, P इक्वल टू एम वी, जिसमें P मोमेंटम था, और M मास था जिसकी यूनिट किलोग्राम थी, और V वेलोसिटी थी जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, ये P इक्वल टू एम वी की कहानी हो गई। अब बेटा मैं इससे रिलेटेड एक लॉ पढ़ाने जा रहा हूं आपको आज। मैंने कहा मैं खुद हाथ से लिखूंगा, यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन मैं नहीं बना रहा हूं, और मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। बेटा टॉपिक चाहो तो मेरे साथ साथ लिख लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा हाँ, काम तो किया नहीं होगा तो कहाँ लिखोगे, छोड़ो रहने दो फिर। रफ कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लो। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि जरा क्लास का माहौल बन जाए, इसलिए रफ कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लो। बेटा देखो, एक होता है कन्वर्जेशन, जो मैं अभी आप लोगों से कर रहा था, बातचीत, कन्वर्जेशन। यानी अगर मैं एस की जगह वी कर दूं और वी की जगह एस कर दूं तो ये कन्वर्जेशन हो जाएगा, बातचीत हो जाएगा ना, जो अभी हम कर रहे थे, गुफ्तु शनीत, गुफ्तगू। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा ये बताओ पहले तो। कंजर्वेशन, कन्वर्जेशन तो बातचीत हो गया, व्हाट इज कंजर्वेशन, फिर बताते हैं ये लॉ। अच्छा जी, शहजादी चेंज होना, चलो चेंज होना कह रही हो तुम, जैद कह रहे हैं महफूज करना। अच्छा जी, और लाओ, और लाओ। हाँ बेटा, कांस्टेंट करना, ये जवाब आया बेटा। कंजर्वेशन का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं ना कि भाई एक क्वांटिटी कंजर्व हो गई है, दैट मींस वो कांस्टेंट हो गई है। कंजर्व मींस कांस्टेंट, कंजर्व मींस अगर मैं किसी चीज को कंजर्व कह रहा हूं दैट मींस उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब यह है कि मोमेंटम से रिलेटेड एक ऐसा लॉ होगा कि जिसमें हम मोमेंटम के कांस्टेंट होने के बारे में बता रहे होंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या होता है। अच्छा लास्ट टाइम तुम लोग याद करो, मैंने तुम लोगों को बताया था आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। खबरदार किसी ने जो कहा कि नहीं बताया था पिटाई लग जाएगी ऑनलाइन। बताओ जरा, आइसोलेशन बताया था, आइसोलेशन हम बात कर रहे थे, भाई कोरोना वायरस हुआ तो वही आइसोलेशन में चले गए थे लोग। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं आइसोलेटेड सिस्टम, लास्ट टाइम बता चुका हूं, कोई नई चीज नहीं है ये। आइसोलेटेड सिस्टम, यस। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है?
अलग थलग रहने वाला सिस्टम। बड़ी खुशी हुई है आपने वही वाले वर्ड्स बताए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सिस्टम जो बाहर की चीजें महफूज हो, ये बताया था। अच्छा हाँ, चैप्टर 3 तक का तमाम काम कॉपी करना है। सही है। अच्छा बेटा, ऐसा सिस्टम बिल्कुल जो अलग थलग हो, यानी महफूज सिस्टम हो। ठीक है, नूरुलन शायद ये बताने की कोशिश कर रही हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक डब्बे के अंदर कोई चीज बंद कर दूं और मैं बोलूं बाहर से आने वाली हवा, बाहर से आने वाली धूल मिट्टी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वो जो सिस्टम होगा उस बॉक्स के अंदर का, वो बिल्कुल अलग थलग है दुनिया से। सही है, दुनिया माफिया से बेखबर। तो वो जो अलग थलग सिस्टम है, जिसका बाहर के एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा जिसको, तो बेटा वो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। हाँ, चार दीवारी के अंदर कोई भी काम होना। कैफ सही कह रहे हैं। कैफ कहाँ गायब थे बेटा इतने दिन से, हम आपको मिस कर रहे थे। गायब ना हुआ करें, क्लासों में आया करें बेटा, मुस्तकबिल के मेहमान हैं आप लोग। सही है। अच्छा, तो अलग थलग सिस्टम बेटा। अब लॉ सुनना जरा, लॉ सुनना बेटा। एक वर्ड है हमारे पास, वो इस लॉ से पहले जानना जरूरी है, और वो वर्ड बेटा ये है कोलिजन। कोलिजन, आइसोलेशन हमने सीख लिया, आइसोलेटेड सिस्टम सीख लिया, आप कोलिजन भी बता दें। व्हाट इज कोलिजन? कोलिजन क्या होता है? व्हाट इज कोलिजन? यस, क्या होगा कोलिजन? जी बेटा, कोलिजन, कोलिजन नहीं पता किसी को? सर्च कर रहे हो क्या? नहीं पता बेटा। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, टकराना। सही है। एक गाड़ी सामने से आ रही है, एक गाड़ी आपकी आ रही है, आपने उसको हिट कर दिया, ये टक्कर हो गई। दो बॉडीज का आपस में टकराना कोलिजन कहलाता है। दो बॉडीज का आपस में टकराना कोलिजन कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब जरा सुनो, एक आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम समझ लीजिए, बंद सिस्टम है, उसके अंदर कोई काम हो रहा है। ठीक है, दो बॉडीज हैं बेटा, या दो बॉल्स हैं, इनकी वेलोसिटीज हैं u1 और u2। मतलब u1 u2 से डिनोट करती है वेलोसिटीज को, v1 v से डिनोट करते हैं, vi vf से। यहाँ पे u1 u2 से कर दिया, कोई मसला नहीं है। ये दोनों बॉडीज u1 और u2 वेलोसिटीज से चल रही थी बेटा। ठीक है, फिर क्या हुआ? इन दोनों की टक्कर हो गई। सही है, इन दोनों की क्या हो गई? टक्कर हो गई। बुक में डायग्राम बनी हुई है, इन दोनों की टक्कर हो गई, यानी कोलिजन हो गया। जब इन दोनों की टक्कर हुई, तो बेटा टक्कर होने के बाद इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई। मास तो सेम रहा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। क्योंकि टक्कर लगती है तो अक्सर बूस्ट मिल जाता है बॉडी को, और वो और तेज जो है ना चलने लगती है। अक्सर ऐसा होता है ना, हम चल रहे हैं, और भाई वो शादी की मिसाल दे देता हूँ, भाई शादी में आप जा रहे हैं, खाना खुल गया, आप स्लो स्लो चलते हुए जा रहे हैं आराम से, यार ले लूंगा अभी मैं, ठीक है, और अचानक से एक साहब आया, उन्होंने धक्का दिया आपको, तो आप स्लो स्लो चल रहे थे, एकदम तेज हो जाएंगे आप। सही है ना, एकदम धक्का लगेगा, आप तेजी से आगे मूव करेंगे। तो बेटा कोलिजन होता है ना, तो अचानक वेलोसिटी बॉडी की बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई यहाँ लिखा हुआ है पहले वेलोसिटीज u1 u2 थी, बाद में v1 v2 हो गई टकराने के बाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब बेटा होता यह है कि हम, जैसे मैंने आपको मोमेंटम का फॉर्मूला बताया, मोमेंटम क्या है? मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। P इक्वल टू एम वी फॉर्मूला है, P इक्वल टू एम वी, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा ये मोमेंट कोलिजन से पहले की स्टोरी है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा और वेलोसिटी है, इसका कुछ ना कुछ मास है और वेलोसिटी है।
तो बेटा मोमेंट कोलिजन से पहले आप मोमेंटम निकालें बॉडी का, और कोलिजन के बाद आप बॉडी का मोमेंटम निकालें, एम और वी को मल्टीप्लाई करके, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। कोलिजन से पहले भी निकालें, कोलिजन के बाद भी निकालें। तो हमारी फिजिक्स ये कहती है, हमारी रिसर्च ये कहती है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कोलिजन मोमेंटम से कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वही कोलिजन के बाद मोमेंटम होगा। क्या बताया मैंने? हमारी फिजिक्स ये कहती है, हमारी रिसर्च ये कहती है कि दो बॉडीज जब कोलाइड करती हैं तो कोलाइड करने से पहले, कोलिजन से पहले जो उनका मोमेंटम होता है वही कोलिजन के बाद होता है। यानी बॉडीज का कोलिजन कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, जब ही ऊपर कंजर्वेशन का वर्ड है, ठीक है। बॉडीज का जो मोमेंटम है वो क्या रहता है? कंजर्व। बेटा कंजर्व के वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, कंजर्व का मतलब कांस्टेंट, अभी मैं बोलने वाला था कंजर्व का मतलब कंफ्यूज, तो कंजर्व का मतलब है कांस्टेंट, यानी इनका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो कोलिजन से पहले था वही कोलिजन के बाद होगा। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस तरह स्टेट करते हैं, इस तरह डिफाइन करते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी अलग थलग सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन is equal to the momentum after the collision. Is it clear or not? ठीक है। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी होता है ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कांस्टेंट रहता है उसमें भी मास, ऐसा ही था ना उसके अंदर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं मैं आपके सामने, स्टेटमेंट देखिएगा। अच्छा, टकराने के बाद बेटा स्पीड अगर चेंज होगी ना कैफ, तो इस तरह चेंज होगी कि वो पहले वाली स्पीड को बैलेंस कर लेगी, ठीक है। जैसे दो बॉडीज हैं तो मे बी एक बॉडी की कम हो जाए, एक की बढ़ जाए, तो दैट्स वाई जो मोमेंटम है वो सेम रहता है, बस ये लॉ है। अब आप देखें कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है। अक्ल तो ये कहती है ना कि स्पीड तो शायद बहुत ज्यादा हो गई हो, लेकिन वो दो बॉडीज है ना, तो वो आपस में मैनेज कर लेती हैं, एक जितना बढ़ा रही होती है दूसरा उतना ही कम कर रही होती है अपनी स्पीड को। दैट्स वाई वो टोटली जो है ना वो सेम हो जाता है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, ये भी मिटा देते हैं, इस तरह से है ये। इट स्टेट्स दैट और यूं लिखते हैं, फॉर एन isolated system, the momentum of the system before the collision is equal to the momentum of the system हाँ तो बच्चों क्या कह रहा था मैं आपसे, मेरा नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि इसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दी है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम, मैथमेटिकल फॉर्म भी होगी इसकी बेटा, वो देख लें मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी। मैथमेटिकली
अब बड़ी मजे की बात है इसके अंदर, बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जरा सब चैट में लिखो, क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला? यस, P इक्वल टू mv, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, मैंने आपको दो बॉडीज दिखाई थी, एक बॉडी की वेलोसिटी u1 थी और एक की u2 थी। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है बेटा, इसका मास m1 है और स्पीड u1 है, इसका मास m2 है और स्पीड u2 है। फिर कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद मास तो सेम रहा, वेलोसिटी हो गई v1, मास सेम रहा, वेलोसिटी हो गई v2। बेटा मुझे बताओ, ये कंडीशन है बिफोर द कोलिजन की, ऊपर वाली, और ये है आफ्टर द कोलिजन की। मुझे बताओ बिफोर द कोलिजन अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? m1 और u1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, m1 और u1 को, ये इसका मोमेंटम आ गया इस बॉडी का, सिर्फ इस बॉडी का। ठीक है, अब अगर मैं इसका मोमेंटम निकालना चाहता हूं तो यहां पर भी यही करूंगा, m2 और u2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, सही है। और अगर बिफोर द कोलिजन टोटल मोमेंटम निकालना चाहता हूं तो बेटा जितनी बॉडीज होती हैं सबके मोमेंटम को प्लस कर देते हैं, तो यहां पर हम दोनों के मोमेंटम को प्लस कर देंगे। आई बात समझ में? तीन बॉडीज होती हैं, तीनों के मोमेंटम को प्लस कर देते हैं। और निकाला कैसे? दोनों का मोमेंटम दोनों के मासेस को उनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2। अब बेटा मुझे बताओ बिफोर द कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? लिखो इक्वेशन, लिखो चैट में। हाँ बेटा, इक्वेशन इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या इक्वेशन बनेगी? अच्छा, आवाज कट गई मेरी? बेटा मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह मैंने ये मोमेंटम की बनाई है ना ऊपर इक्वेशन, इसी तरह ये इन दोनों बॉडीज की भी मोमेंटम की इक्वेशन बना के दो मुझे। जैसे ऊपर है m1 u1 प्लस m2 u2, नीचे क्या होगी आफ्टर द कोलिजन? हाँ, इसका मोमेंटम होगा m1 v1, इसका होगा m2 v2, और बीच में क्या आएगा? प्लस। ये दोनों को प्लस करेंगे, सही है। ये हो गया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, ये हो गया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं बेटा? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, momentum of the system before collision बराबर होगा momentum of the system after collision के, momentum of the system after collision। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन की क्वेश्चन क्या निकाली थी अभी हमने, ये लिखी हुई है सामने, m1 u1 प्लस m2 u2। फिर इक्वल है तो इक्वल लगा देंगे, और राइट पर कौन सा फॉर्मूला लिख देंगे? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन किसके बराबर होगा वो? m1 v1 प्लस m2 v2। सही है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई बेटा। बोलिए, बात समझ में आई? ये मैथमेटिकल फॉर्म भी मैंने आपको दिखा दी इसकी, ठीक है। कोई सवाल है इसमें तो कर लो बेटा।
हाँ भाई डन। बेटा डन लिखो ना, डॉन क्यों लिख रहे हो जैद, मैं डर जाऊंगा। हाँ अच्छा, अब एक बात है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गन है और मैं उस गन से जो है ना कैफ तुम्हारे ऊपर फायर करता हूँ, ठीक है? तो बताओ कैफ, मेरी गन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और फाइनल क्या होगी, बताओ। बताओ बताओ। मैंने गन से तुम्हारे ऊपर फायर किया, ठीक है? अगर तुम बच गए तो मुझे बताओ कि क्या तुम उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बता सकते हो कि मेरी गन की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या थी? जैद ने बताइए मुझे, वी आई भी जीरो, वी एफ भी जीरो। हाँ भाई ऐसा है क्या? असल में ये सवाल बेटा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि गन वाला एक न्यूमेरिकल है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेटा पहले तो गन रेस्ट में होगी ना, आपने गन चलाई नहीं है तो वो रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में है तो बेटा उस गन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। फिर गन चलेगी धड़क करके, ठीक है? तो गन थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी। फिर गन रुक जाएगी, उसके बाद कुछ टाइम जाके वी एफ जीरो होगी। इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, मैं थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में, इसके मोशन के बारे में। कल मैं फिर इसको डिटेल में बताऊंगा आपको, सही है? अभी मजीद कोई सवाल है तो ठीक है, वरना फिर ये है कि मैं बच्चों स्टार्ट करने वाला हूँ 15 मिनट के बाद मैथ्स की क्लास, तो फिर हम उसमें मिलेंगे। अभी कोई सवाल है तो बता दो, कुछ भी कहना है तो। कह रहा है मैं पहले तो मैं शुक्र करूंगा कि मैं बच गया, फिर सोचूंगा वी आई जीरो होगी और वी एफ शायद स्पीड होगी कुछ। हाँ तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। ठीक है चलो भाई, फिर मिलते हैं 12-13 मिनट के बाद। जी चैप्टर 3 तक का कॉपी कर लें। अच्छा मैथ्स में करवा दूंगा, मैथ्स की क्लास में बता देना। वी एफ गन की क्वालिटी के हिसाब से होगी नूरुलैन, बिल्कुल। चले भाई ठीक है, फिर हम मिलते हैं 2:30 पर मैथमेटिक्स की क्लास में, रियाजी की क्लास में, इंशाल्लाह। ठीक है।